कर रहे हैं, खाना नहीं है, लोग खुदकशियाँ करने के लिए मजबूर हैं। हम उनके लिए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं सारे ताजरों के साथ। हम वहाँ पे मरेंगे भी और मारेंगे भी इंशाल्लाह। वहाँ पे हम कब आएंगे जब हमारा सारा कुछ रूटीन में अपनी रूटीन में चल जाएगा। बिल्कुल आ गया, कोई किस्तें माफ नहीं कर रहा, कोई यहाँ तक है कि कोई बैंक हमें लोन नहीं दे रहा कि आगे हम अपना पैसा मुश्किल वक्त में जब हमने गवर्नमेंट को टैक्स दी, गवर्नमेंट जो है ना हमें फैसिलिटेट करे। अब गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए जो है ना बगानी होगी। अब हम कहाँ जाएं? पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान से हम मांग रहे हैं। सारे बैंकों को हमने लोन के लिए अप्लाई किया, जितने भी हमारे अवामी रक्षा यूनियन आज अंजुमन ताजरान और दीगर ताजर बरादरी की तरफ से हुक्मरान जगाओ हारम बजाओ तहरीक का हिस्सा बने। हम चाहते हैं कि तमाम कारोबार SOPs के तहत खुले, रेस्टोरेंट खुले, शॉपिंग मॉल खुले, 8 दिन खुले, स्कूल खुले, लोगों को रोजगार मिले, बिल्कुल रक्षा चले, बिल्कुल मजदा चले, ट्रांसपोर्ट चले। जब पहिया चलेगा तो कारोबार चलेगा। बिल्कुल। इस वक्त आप देख रहे हैं लोगों का हजूम। इस वक्त आप रैली देख रहे हैं, पुरअमन एहतजाजी रैली, जिसमें लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, हुक्मरानों को जुगा रहे हैं कि खुदा के लिए जाग जाओ, अब हमारी 2 वक्त की जो रोटी है वो भी हराम हो चुकी है, अब 2 वक्त की रोटी पूरी की जाए। जी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि इनके बुनियाद जो मुतालबात है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी रक्षा यूनियन आज अंजुमन ताजरान और दीगर ताजर बरादरी की तरफ से हुक्मरान जगाओ हारम बजाओ तहरीक का हिस्सा बने। हम चाहते हैं कि तमाम कारोबार SOPs के तहत खुले, रेस्टोरेंट खुले, शॉपिंग मॉल खुले, 8 दिन खुले, स्कूल खुले, लोगों को रोजगार मिले, बिल्कुल रक्षा चले, बिल्कुल मजदा चले, ट्रांसपोर्ट चले। जब पहिया चलेगा तो कारोबार चलेगा। बिल्कुल सर, सर हम आपके साथ हैं। जी सर, आप इसमें क्या सर बहुत ज्यादती है हम लोगों के साथ। सारे हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं है, लोग खुदकशियाँ करने के लिए मजबूर हैं। हम उनके लिए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं सारे ताजरों के साथ। हम वहाँ पे मरेंगे भी और मारेंगे भी इंशाल्लाह। वहाँ पे हम कब आएंगे जब हमारा सारा कुछ रूटीन में अपनी रूटीन में चल जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं जब तक। अस्सलाम वालेकुम सर, हम उनसे बात करते हैं कि उनके इस हवाले से क्या मुतालबात है। रिक्शा यूनियन इस वक्त पुरअमन एहतजाज कर रही है और वो 2 वक्त की रोटी का मुतालबा कर रही है। मैं पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल का चेयरमैन हूँ। हमारा जो मुतालबा है वो शादी हॉल और होटल मालकान जो है ना इनके साथ अटैच है। हमारा कारोबार ही इनके साथ है। ज़ाहिर है हम टूरिज्म का काम खुलेगा, ये जो अपनी होटल खुलेंगे, शादी हाल खुलेंगे तो गाड़ियाँ भी चलेंगी। उसमें हमारे जो ड्राइवर है 4 महीने से भूखे हैं ना, उनको तो हम कहीं से आमदनी नहीं है, क्या कहाँ से गाड़ियाँ हमारी बैंकों की हैं। बैंक जो है वो पकड़ने पे आ गया है, कोई किस्तें माफ नहीं कर रहा, कोई यहाँ तक है कि कोई बैंक हमें लोन नहीं दे रहा कि आगे हम अपना पैसा मुश्किल वक्त में जब हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिए हैं तो हमारा हक भी बनता है कि गवर्नमेंट जो है ना हमें फैसिलिटेट करे। अब गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए जो है ना बगानी होगी। अब हम कहाँ जाएं? पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान से हम मांग रहे हैं। सारे बैंकों को हमने लोन के लिए अप्लाई किया, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर हैं। किसी बैंक ने हमें ड्राइवरों की सैलरियों के लिए, जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था, हमने गाड़ियाँ उनको दी हैं कि भाई गाड़ियों के एवज़ ही दे दें, वो भी नहीं दे रहे। कहाँ चले जाएं? जी सर, हमारे पास मौजूद है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट। उनका कहना ये है कि इस वक्त हम बेयारों मददगार हैं, हुकूमत कहीं सोई हुई है, हमें इसको जगाना है। अगर ये हुकूमत नहीं जागती तो हमारी इन्होंने 2 वक्त की रोटी तो छीन ली है, ये हमारा जीना भी छीन लेगी। हमारी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाए। मैं आपका मेज़बान AK आज़ाद, अल्लाह निगहबान।